Hello friends and welcome back to yet another educational video from KPIC Bloom Academy. My name is Ekta and I'm lead strategist at KPIC Bloom. At KPIC Bloom Academy, we try to demystify Indian stock markets by simple and powerful strategies. और आज हम एक सिंपल स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे निफ्टी ऑप्शंस के इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए। देखिए, इंट्राडे में निफ्टी स्कैल्पर्स मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल करते हैं क्योंकि ना तो उनके पास कोई फ्रेमवर्क होता है ना ही कोई सिस्टम होता है। इससे उनको मालूम नहीं पड़ पाता कि वो ऑप्शन बाइंग से स्कैल्पिंग करें या ऑप्शन सेलिंग से स्कैल्पिंग करें। इस कारण इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स आते हैं और ऑफन लॉसेस होते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये भी नहीं पता होता कि अगर उन्हें ऑप्शन बाइंग से स्कैल्पिंग करनी है तो वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस लें। क्या वो इन द मनी लें, आउट ऑफ द मनी लें या एट द मनी लें। सेम प्रॉब्लम ऑप्शन सेलर्स के साथ भी है। तो इसी सब कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज मैं ट्राई करूंगी और सिंपल सेट ऑफ रूल्स आपके सामने लिस्ट डाउन करूंगी जिससे इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग में आपको एक फ्रेमवर्क मिलेगा। जब मेरे फ्रेमवर्क से आपको मालूम पड़ जाएगा कि आज ऑप्शन बाइंग करना है या सेलिंग करना है, तो फिर मैं आपके साथ निफ्टी का 2 मिनट्स का चार्ट सेटअप करूंगी जिससे आप प्रिसिशन और कॉन्फिडेंस के साथ स्कैल्पिंग कर पाएंगे। इवन बिफोर यू टेक फर्स्ट स्कैल्प ऑफ द डे, सबसे पहला क्वेश्चन आपको अपने से ये पूछना है कि आज ऑप्शन बाइंग डे है या फिर ऑप्शन सेलिंग डे है। और ये आपको सिर्फ 10 सेकेंड्स में मालूम पड़ जाएगा। कैसे? उसके लिए आपको वीकली एक्सपायरी का, एटीएम का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी देखना है। सो हियर इज द 10 सेकेंड रूल। अगर एटीएम का आईवी 16 से कम है, इसका मतलब है कि प्रीमियम्स बहुत चीप हैं एंड मार्केट माइट रिवॉर्ड ऑप्शन बायर। अगर एटीएम का आईवी 19 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि प्रीमियम्स ओवर प्राइस्ड हैं एंड मार्केट माइट रिवॉर्ड ऑप्शन सेलर्स। ऑन द अदर हैंड, अगर एटीएम का आईवी 16 और 19 के बीच में है तो इसका मतलब है कि न्यूट्रल जोन है और देयर कुड बी लॉट ऑफ चॉपिंग टुडे, तो इसलिए बेटर है कि आज ट्रेड नहीं करें। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि ये रूल्स वर्क कैसे करेंगे। देखिए, सिंपल सी बात है। अगर आईवी कम है तो इसका मतलब ऑप्शंस के प्रीमियम्स अंडर वैल्यूड हैं और निफ्टी का जरा सा भी मूवमेंट ऑप्शन बायर्स के फेवर में आ जाएगा। और ऑन द अदर हैंड, अगर आईवी हाई है तो इसका मतलब ऑप्शंस आर ओवर प्राइस्ड, तो उसका डीके फास्ट होगा विच विल बी परफेक्ट फॉर ऑप्शन सेलर्स। This one rule will remove 80% of the confusions which is faced by option scalpers on a day-to-day basis. अब जब हमें इन रूल से क्लियर हो गया है कि ऑप्शन बाइंग करनी है या फिर सेलिंग करनी है, तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज करना है, क्योंकि गलत स्ट्राइक प्राइस से भी ट्रेड में नुकसान हो सकता है। So now here are the set of rules for choosing the strike price. For option buying in intraday scalping, आप निफ्टी का इन द मनी 60 to 70 डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस चूज करें। ये इसलिए चूज करें क्योंकि 60 to 70 डेल्टा के स्ट्राइक प्राइस आपके ऑलमोस्ट 1:1 चलते हैं निफ्टी के साथ। उनका थीटा डीके कम रहता है और आईवी चेंजेस का उन पे बहुत इफेक्ट नहीं रहता। साथ ही अगर निफ्टी ट्रेंड करता है तो उसकी हायर प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट देने की। और हाँ, ये ध्यान रखिए कि हम वीकली एक्सपायरी की स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। फॉर ऑप्शन सेलिंग इन इंट्राडे स्कैल्पिंग, आप ओटीएम की 20-25 डेल्टा की स्ट्राइक्स को चूज करें। अब ये क्यों चूज करें? बिकॉज इनका थीटा डीके फास्ट होता है एंड दीज हैव वेरी स्लो मूवमेंट इन केस द ट्रेड गोज अगेंस्ट यू एंड दीज हैव हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपायरिंग वर्थलेस। फिर से ध्यान रखिए, हम वीकली एक्सपायरी की स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। नाउ वी हैव सॉल्व्ड द बिगेस्ट इंट्राडे कंफ्यूजन वेदर टू बाय ऑप्शंस और टू सेल ऑप्शंस एंड विच स्ट्राइक प्राइस टू यूज while option buying
or while selling options. With this clarity in place, we can now move to next step of identifying whether market is trending or range bound. अगर market range bound है तो option buying में नुकसान हो सकता है, और अगर मार्केट ट्रेंडिंग है तो हो सकता है हमें ऑप्शन सेलिंग में भी लॉस हो जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चलिए मैं 2 मिनट्स का निफ्टी का चार्ट सेटअप करती हूँ, जहां से हमें ये समझ आएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर रेंज बाउंड है। तो चलिए निफ्टी स्पॉट का 2 मिनट्स का चार्ट लगा लेते हैं और उसमें EMA 20 और RSI लगा लेते हैं। अब अपट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आप 2-3 सिंपल चीजें ध्यान रखें। पहली बात, प्राइस आपका EMA 20 से ऊपर चल रहा है, EMA 20 खुद अपवर्ड स्लोप दिखा रही है और प्राइस हायर हाई और हायर लोज बना रहा है एंड RSI 55 के ऊपर है। तो ये सब 4 कंडीशंस आपको इंडिकेट कर देंगी कि प्राइस अप ट्रेंड में है। सिमिलरली डाउन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका प्राइस EMA 20 के नीचे होना चाहिए, प्राइस लोअर हाइज और लोअर लो बनाना चाहिए और EMA 20 का एक डाउनवर्ड स्लोप होना चाहिए एंड RSI 45 के नीचे होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशंस मीट हो रही हैं तो क्लियरली प्राइस का एक डाउन ट्रेंड है। आगे चल के मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊंगी कि आप ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करें, स्ट्राइक प्राइस कैसे लें और कैसे अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। फाइनली रेंज बाउंड मार्केट को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका भी सिंपल तरीका है। प्राइस आपका EMA 20 के ऊपर और नीचे विप्सो कर रहा है, कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट में, कोई हायर हाई हायर लो या लोअर हाई या लोअर लो कुछ भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। EMA 20 फ्लैटिश है और RSI 45 और 55 के बीच में है। इन सब से क्लियरली इंडिकेट होता है कि मार्केट रेंज बाउंड है। नाउ लेट मी समराइज हम अब तक जो भी इस वीडियो में सीखे हैं। सबसे पहली बात, हमने ATM IV को यूज करके ये देखा कि हमें ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। दूसरा, हमने सीखा कि हम स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करें। तीसरा, हमने ये भी समझा कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है। ये सब समझने के बाद फाइनली आई विल नाउ ले डाउन अ सेट ऑफ रूल्स जो कि आपके लिए इंट्राडे ऑप्शन स्कैल्पिंग में बहुत यूजफुल रहेंगे। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 देखते हैं। इफ निफ्टी वीकली एक्सपायरी ATM IV is less than 16, take option buy trades only when 2-minute Nifty chart is trending. No trade if the chart is range bound. Point number 2, if Nifty weekly expiry ATM IV is greater than 19, take option sell trades only when 2-minute Nifty chart is range bound. No trades if the chart is trending. Point number 3, if Nifty weekly expiry ATM IV is between 16 and 19, please do not take any trend irrespective of the Nifty trend. As a next step, let's jot down which strike price to choose for scalping. पहले देख लेते हैं कि buy strike price कौन सा लेना है। If the trend is upward, buy in the money 60 to 70 delta call weekly strike, and if the trend is downward, buy in the money 60 to 70 delta put weekly strike. अब sell strike price देख लेते हैं। If Nifty is range bound, sell 20 to 25 delta OTM strike. तो जैसा कि मैं बोलती हूँ कि कोई भी सिस्टम इनकम्प्लीट है विदाउट स्टॉप लॉस एंड एग्जिट रूल्स, तो हम अपने स्कैल्पिंग सिस्टम के भी इन रूल्स को समझ लेते हैं। इन केस यू आर बाइंग ऑप्शंस ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो आप 7 to 10% प्रीमियम्स का स्टॉप लॉस लगा लें, और इफ यू हैव सोल्ड ऑप्शन ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो उस दिन आप 30 to 40% ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड का स्टॉप लॉस लगा लें। तो चलिए अब एग्जिट रूल समझ लेते हैं। अगर आपने कॉल बाय करा है
तो जब भी निफ्टी का प्राइस EMA 20 के नीचे आ जाता है या फिर RSI 45 के नीचे आ जाता है तो आप ट्रेड को क्लोज कर दीजिए। सिमिलरली अगर आपने पुट बाय करा है और प्राइस EMA 20 के ऊपर आ जाता है और RSI 55 से ऊपर आ जाता है तो आप ट्रेड से एग्जिट कर लें। अब ये सारे रूल समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। To understand an example, let's go to Zerodha for Nifty's 2 minutes chart and let's set up our chart. We'll put exponential moving average and we will put RSI. Exponential moving average में हम 20 input length कर लेते हैं एंड RSI में हम स्टाइल में जाके मिडिल लिमिट नहीं चाहिए, अपर लिमिट हम 55 कर लेते हैं और लोअर लिमिट 45 कर लेते हैं। इसके साथ हमारा चार्ट सेटअप कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल के लिए हमने 26 सितंबर का डे चूज कर लिया और वहां पे आप देखें कि निफ्टी गैप डाउन खुला है, निफ्टी डाउन ट्रेंड में है। आपकी क्लैरिटी के लिए मैंने सारे स्टेप्स जो हैं एक्सेल में लिख लिए हैं और हमें सबसे पहले डिटरमिन करना है कि ये ऑप्शन बाय डे है या ऑप्शन सेल डे है। तो उसके लिए हम निफ्टी का ATM का IV चेक करेंगे। फॉर दैट we will go to एल्गो टेस्ट। सुबह का समय लगा लिया 26 सितंबर 9:16 AM। अब हम ATM पे चलते हैं सबसे पहले और उसका IV चेक करते हैं। तो ये देखिए IV इज implied volatility which is 8.6 is less than 16। तो हमारा रूल क्या कहता है कि जब भी implied volatility is less than 16, so that's a option buy day. So step 1 is done and we have determined that it's a option buy day. For step 2, let's go to Nifty chart. स्टेप 2 में हमें डिटरमिन करना है कि निफ्टी ट्रेंडिंग है या रेंज बाउंड है। तो इसके लिए आप देखें कि निफ्टी जो है नीचे की तरफ जा रहा है, EMA का स्लोप भी नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी कॉन्टिन्यूसली EMA के नीचे है एंड निफ्टी लोअर हाई एंड लोअर लोज बना रहा है। तो ये क्लियरली सिग्निफाई कर रहा है कि आज डाउन ट्रेंड का डे है। तो अब हम ट्रेड में एंट्री का वेट करेंगे। तो चलिए अब निफ्टी का 2 मिनट्स के चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉल बाय तो करना नहीं है क्योंकि आज डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर भी हम रेड कैंडल पे एंट्री इसलिए नहीं करेंगे कि निफ्टी यहाँ पे फ्लैटिश है। अब हम वेट कर रहे हैं, इस पे भी हमने एंटर नहीं करा 959 की कैंडल पे क्योंकि निफ्टी यहाँ पे फ्लैटिश है। चाहे आगे डाउनवर्ड स्लोप आ गया है पर हमें 959 पे नहीं मालूम था कि यहाँ से डाउनवर्ड स्लोप आएगा। नाउ वी आर वेटिंग, कॉल बाय में एंटर नहीं करना है। वेटिंग यहाँ पे निफ्टी फ्लैटिश है, अगेन वी विल नॉट एंटर। हियर यू सी अगेन निफ्टी इज फ्लैटिश, विल नॉट एंटर ऑन दिस कैंडल एट 10:53। नाउ हियर यू सी एट 10:55 EMA का स्लोप नीचे की तरफ आया है, RSI 44 के करीब है। So this is the place where we will enter into the trade. So let's mark it. तो अब देखिए हमारा एग्जिट कहाँ पे होगा। So we are good. 1149 पे हमारी निफ्टी की कैंडल ने EMA को अपसाइड पे ब्रेक कर दिया है। So we will exit at 1149. अब हम एल्गो टेस्ट पे जाके ये समझ लेते हैं कि इस ट्रेड का हमारा क्या PNL रहा। तो आप 26 सितंबर पे 10:55 पे चलिए, 10:57 पे बिकॉज 2 मिनट्स कैंडल है। अब यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। हम वीकली एक्सपायरी लेंगे और हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, हमें वो स्ट्राइक प्राइस लेना है जो कि 60 to 70 डेल्टा हो। तो अपना डेल्टा वेरीफाई कर लेते हैं। दिस इज 69 डेल्टा, सो विल टेक दिस पोजीशन। हम 5 पुट बाय कर लेंगे। 154.4 का प्रीमियम है, स्टॉप लॉस 139 का लगा लेंगे। अब हमें एग्जिट 1151 पर करना है क्योंकि निफ्टी का प्राइस EMA से 1151 पे ऊपर चला गया था। सो लेट्स स्टार्ट द ट्रेड, लेट्स मूव अहेड। तो ये देखिए हमें ट्रेड 1 में 5000 रुपीज का शुद्ध मुनाफा हुआ है और कैपिटल डिप्लॉयड इसमें अराउंड 58,000 है। सो विल नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं कि हमें इस दिन और कोई ट्रेड मिला था क्या।
तो ये देखिए यहाँ पे हम कहीं एंटर नहीं करेंगे बिकॉज निफ्टी फ्लैटिश है, कॉल बाय हमें करना नहीं है। यहाँ पे हमें ट्रेड में एंट्री मिल सकती है। हम 111 पे एंटर नहीं करेंगे बिकॉज निफ्टी फ्लैटिश लग रहा है। हम नेक्स्ट कैंडल में एंटर करेंगे विच इज 1313 पे। सो लेट्स मार्केट। अब हम देखते हैं कि हमारा ये ट्रेड कहाँ तक चला। ये हमें बहुत अच्छा फॉल मिला है। तो आप देखिए या तो प्राइस ईएमए से ऊपर बंद हो 237, सो विल एग्जिट हियर। तो चलिए अब हम इस ट्रेड का पीएनएल देख लेते हैं। So we entered at 1313. So let's go to 1313. यहाँ पर हम ऑप्शन चेन पे जाके 60-70 डेल्टा का पोजीशन फाइंड कर लेंगे। सो आप चाहे 24,900 ले लें, 24,950 ले लें, मैं 24,950 ले लेती हूँ एंड आप 5 पुट बाय कर लें। इसका प्रीमियम है 168.15। सो स्टॉप लॉस हम 151 का लगा लेंगे। अब हमें ये ट्रेड तब तक चलाना है जब तक हमें एग्जिट ना मिले, विच हैपेंड एट 237. So let's move ahead by 1 hour. Let's move ahead by 15 minutes. 5 more minutes. +1, +1, +1, +1. So 237 पे हमें ट्रेड से एग्जिट करना है और इसमें हमें एक ही दिन में 5 लॉट से बहुत ही बढ़िया मुनाफा मिला है। So let's note it down. 45, 263 और कैपिटल डिप्लॉयड है इसमें 63,000। तो आप देखिए हमें एक ही दिन में 50,000 का बढ़िया मुनाफा मिला है विद अ कैपिटल डिप्लॉयड ऑफ अराउंड 63,000 विच इज 80% इन अ डे। सिंस आज के दिन हमें अच्छा प्रॉफिट हो गया है तो हमें और ट्रेड करने की अब जरूरत भी नहीं है और टाइम भी 2:37 हो गया है। So let's move out of this trading session. I hope with these real world examples आपको इस सिस्टम में कॉन्फिडेंस आया होगा और आपको ये रूल समझ आए होंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो को एक दो बार फिर से देखिए और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट इन माय वीडियो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन टू यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए आप केपिक ब्लूम के साथ जुड़े रहें। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।